हेलो दोस्तों, अपना कॉम्पिटिटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के कुछ 25 सिलेक्टेड एमसीक्यूज लेकर आए हैं। इस लाइव प्रीमियर सेशन में हम विद इन 30 मिनट्स ट्राई करेंगे होल विद एक्सप्लेनेशन के साथ होल क्वेश्चंस कवर करने की। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको ये चैप्टर कम से कम 4 मार्क्स तो दिलाई देगा, मिनिमम 2 तो दिलाई देगा। मतलब देखिए, इसमें से मिनिमम 1 से 2 तक सवाल आते ही रहते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान भी है। मैं विद इन सेकंड्स में आपको कैसे बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और चैट सेक्शन में लाइव चैट ऑन है, लाइव आते चलिए, लाइव वीडियो देखते चलिए, ऑफलाइन मत देखिए। मतलब जब लाइव होते तब आते चलिए, लाइव चैट में आंसर्स बताते चलिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि इसमें हम एरिया अंडर करके ईच टाइप का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ज़्यादा मतलब सभी टाइप ऑलमोस्ट कवर किए हैं और हम दोनों ने प्रेजेंट किया है। विशाल सिंधे मेरा पार्टनर है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फर्स्ट सवाल यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, चैट में बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये जो कर्व है ना, हमें बस क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 4। तो जैसे ही हम इंटीग्रल ऑफ y और dy कर देंगे ना, y dy इंटीग्रेशन मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल एरिया इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब का। अब एक्स क्यूब का मैं क्यों ना डायरेक्ट ही लिख दूँ, x⁴/4, यानी कि x⁻3+1/3+1। और यहाँ पर लिमिट डायरेक्ट 1 to कितने 4 है। तो हम यहाँ पर वैल्यू जैसे पुट करेंगे, देखिए 4⁴ एक्चुअली 256 होता है यहाँ, 4⁴ और डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहाँ पर एक्स की 1 पुट कर देंगे तो 1/4, यानी कि 256 माइनस 1 255/4। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहा है कि नहीं, विद इन सेकंड का सवाल। अब ये सेकंड बताते चलिए, इसको भी कुछ नहीं है यार, पहले जैसा ही है बिल्कुल। देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे y को, यानी कि एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, यानी कि देखिए क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 है। यहाँ पर लिमिट भी गिवन है, डायरेक्टली हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 3x+4⁴ है यहाँ पर, पावर 1/2 है ना, तो हम यहाँ पर 1/2 लिख दें। इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना 3x+4 और रेस टू 3/2/3/2 आ जाएगा कि नहीं। तो मैं क्यों ना इसको 2/3 लिख दूँ, डायरेक्ट मैं उन्हें ऊपर ही लेके आया हूँ उनको। और यहाँ पर लिमिट कितने 0 to 4 ही लिमिट है। अब देखिए एक मिस्टेक हो रही कि नहीं आपसे, देखिए ये जो 3 है ना, इससे भी तो डिवाइड करना होता है ना। देखिए ये यहाँ पर समझना भी बहुत जरूरत है। एक्स का कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन में डिवाइड करते, डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई नहीं करते क्या, 3x का डेरिवेटिव 3। यहाँ पर 3 से जैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2/9 लिख देता हूँ डायरेक्टली में। आ गए समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 वैल्यू, हम सबसे पहले 4 वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 2/9 है ना, और यहाँ पर देखिए 4 पुट करने के बाद 4×3 = 12, 12 + 4 16, 16⁻³ क्या आ जाएगा। अब देखिए 16⁻³ है ना, तो देखिए 16⁻1/2 हो गए हैं और ये 3, यानी कि 16⁻³ वैसे हो गए कि नहीं, ये 1/2 होता है ना एक्चुअली। तो 16 का रूट 4, 4⁻3 64 हो गए कि नहीं, ये 64 माइनस। अब 0 पुट करने के बाद यहाँ तो 0 आ जाएगा, पर 4 यहाँ पर 3/2, यानी कि 4⁻3/10 रूट 4⁵, यानी कि 2⁵ 8 आ जाएगा। 8 बिल्कुल सही आ रहा है ना, 8, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसकी सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगी, देखिए इसकी सब्ट्रैक्शन 56 आ जाएगी, और 56 इंटू 2 112 अनडिवाइडेड बाय 9 जैसे तैसे, यानी डी बिल्कुल राइट आ रहा है। किस किस का राइट आया था बताते चलिए। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का सवाल, इसका क्या हो सकता है आंसर बताइए। ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर है ना, ये जो है ना, इसको हम 3 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। देखिए ना इसमें भी देखिए 3x - 5 का इंटीग्रेशन 3 और x का इंटीग्रेशन x² माइनस 5 का इंटीग्रेशन 5x। अब बस इसको 3 to 5 लिमिट पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो टोटल एरिया देखिए 5 जैसे ही पुट करेंगे ना हम, अपर लिमिट 5² 25 × 3 75/2 माइनस 5 × 5 25। तो 25 को मैं क्यों ना 50/2 ही लिख दूँ, डायरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हम ये अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2 आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस
फाइव थ्री जा 15 है, 15 को मैं क्यों ना 30 अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 15 को बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए अब ये क्या आ जाएगा, 15 25/2 आ जाएगा, नहीं बिल्कुल राइट, 25/2 माइनस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना 27 - 30 यानी कि -3/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3/2 आ जाएगा। अब देखिए 25 + 3 तो 28 होता है, और उसका हाफ करेंगे तो 14 आएगा कि नहीं, बिल्कुल राइट आ रहा है डी। किस किस का राइट था बताइए। अब देखिए फोर्थ जल्दी से, ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा है ना। देखिए बहुत ही आसान है, आप एक बार अंडरस्टैंड करके देखिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, देखिए लाइन है और फ्रॉम 1 to 2 इसका एरिया 6 है। मतलब देखिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं कोई लाइन है, और यहाँ पर देखिए x = 1, अब 0 से पास होगी, ऐसी लाइन होगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1, और यहाँ पर कितनी x = 2। तो देखिए टोटल एरिया हमें गिवन है 6। अब देखिए एरिया को बस इंटीग्रेट ही कर दो ना, y = mx, इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली कर दूं मैं, क्यों ना, यम कांस्टेंट है और x का इंटीग्रेशन x²/2। अब इसमें कुछ नया तो नहीं ना। अब इसमें लिमिट पुट करने होगी हमें 1 से 2 के बीच में, और ये जो कि एरिया हमें 6 स्क्वायर यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करता हूँ, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2² 4, 4/2 यानी कि 2, और ये एम जाए सकता है ऐसा माइनस, ये लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो m/2 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए m/2 है ना, =6 तो आ गया। ये 2 को मतलब बेस कॉमन करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2m × 2 4m, 4m - m 3m, 3m आ गया कि नहीं। देखिए अब ये तो बेसिक है ना, और ये 2 को डायरेक्टली मैं क्यों ना इधर भेज सकता हूँ ना, 6 2 12, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए m की वैल्यू 6 2 12/3 को नीचे भेज देंगे तो 4 आ जाएगी कि नहीं। अब इसमें क्या करना आता है, ये भी तो बहुत आसान था ना। अब देखिए ये भी आसान है, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, और y = 1 to 4। अब देखिए एक्चुअली आपको ये तो पता ही होगा या फिर नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए x² = 4y है ना, तो ये ऐसा पैराबोला आता है। क्यों आता है, देखिए y की वैल्यू निगेटिव बिलो या फिर पॉजिटिव बिलो पर x, मतलब y की नहीं, x की वैल्यू देखिए, पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, यानी कि x की नेगेटिव कुछ भी ऊपर ऊपर ही आ जाएगा पैराबोला, मतलब y को पॉजिटिव होना चाहिए। ये एक्चुअली इधर लाइन, अब देखिए मैं करेक्ट करता हूँ इसको, तो ठीक है। अब देखिए y = 1 और y = 4, हमें बस इंटीग्रेट करना है, और ए एरिया निकालने का है लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसको दो मेथड से, बट मैं हम क्यों ना गलत, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, देखिए डायरेक्टली मैं ये जो लाइन है ना कर, इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब देखिए यहाँ पर है ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने के बाद x = 4 का √2 और y का √y आ जाएगा कि नहीं। अब हम इसको बस इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकालना होगा ना यहाँ पर एरिया। देखिए इसको फ्रॉम लिमिट 1 to 4 हम मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए 2 × y⁻1/2 है ना, तो y⁻1/2 + 1 यानी कि 3/2/3/2 होता है। तो मैं क्यों ना 2/3 डायरेक्ट कर दूँ, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई। अब ये आया एरिया, और लिमिट फ्रॉम 1 to 4 है। अब देखिए मैं क्यों ना यहाँ पर 4/3 लिख देता हूँ, और y⁻3/2 है ना, तो 4⁻3/2 क्या आता है, मैंने पहले ही बताया है। 4⁻3/2 यानी √4 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 - 1 कुछ भी करो 1 ही आता है, और 8 - 1 7, 7 × 4 28 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया देखिए ना, 28/3 आ गया। मतलब इसमें भी क्या नया था यार, सिर्फ इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट ही किया ना हमने। अब आपको ये तो पता ही होगा, ऐसी कोई कर होगी तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई से इंटीग्रेट करना है, और यदि विद रिस्पेक्ट टू वाई हमें इस का इधर का पूछा हो तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ में आया ना, मतलब देखिए अब ये भी बहुत बढ़िया है, इतना मुश्किल भी नहीं, बहुत ही आसान है ये तो। देखिए अब यहाँ पर हम एक्चुअली कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। जैसे हम y को 0 पुट कर देंगे ना इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए e⁻0 आ जाएगा कि नहीं, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ज़्यादा मतलब एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी क्या। अरे देखिए ना, मतलब ये लॉग यहाँ पर 0 देखिए पुट कर दिया मैंने,
जीरो, और ये को इधर भेज दो, ई रेस टू जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस ई, समझ आया ना। देखिए ई रेस टू जीरो तो 1 ही होता है, यानी कि 1 माइनस ई हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू ई को उधर भेज दो, 1 माइनस ई मिल गई कि नहीं। और जब एक्स जीरो होगा तो क्या हो सकती है, तो वाई की वैल्यू देखिए एक्स जीरो होगा तो लॉग ऑफ जीरो प्लस ई लॉग ऑफ ई 1 होती है, आपको तो पता ही, यानी कि वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू 1। ये हमें पॉइंट्स मिल गए और एक्स की ये वैल्यू हमें मिल गई एट एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। मतलब कुछ इस तरह से आ रहा है कि नहीं ग्राफ, देखिए 1 माइनस ई निगेटिव है और वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया तो वाई की वैल्यू 1 हो गई, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है। हमें ये एरिया निकालना है बिटवीन दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, देखिए हमें इंटीग्रेट करना होगा, डायरेक्टली सिंपल मेथड ही लगा दी। मैंने एक कुछ थ्योरी बताई आपको कैसे होता है एक्चुअली, मतलब एप्लीकेशन बेस बताए तो देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक्स प्लस ई को टी पुट करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। हमें डायरेक्टली लिख दो लॉग ऑफ टी, और लॉग ऑफ टी का इंटीग्रेशन हमें करना है लॉग ऑफ टी। अब देखिए एक्चुअली टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ई पुट किया है तो टी के लिमिट क्या आ जाएंगे, देखिए अब एक्स के लिमिट क्या थे, फ्रॉम जीरो टू 1 माइनस ई, तो टी के देखते हैं। अब एक्स प्लस ई है ना टी, तो देखिए जीरो पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू ई आ जाएगा, और 1 माइनस ई पुट करेंगे 1 माइनस ई प्लस ई तो 1 आ जाएगा, यानी कि ई टू 1 हमें इंटीग्रेट करना है, 1 टू ई टू 1। अब लॉग ऑफ टी का इंटीग्रेशन बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, मतलब इतना भी बड़ा नहीं, मतलब ऐसा होता है टी लॉग ऑफ टी, बाय पार्ट्स लगा के आप ट्राई कीजिए, माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके भी एक बार देख लीजिए, यही इंटीग्रेशन आता है। अब देखिए इतना मुश्किल भी नहीं है, अब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम लगेगा ना, आप ये सॉल्व कर सकते हो ना विद इन 30 मिनट्स, तो हमें ट्राई करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही 1 वैल्यू पुट कर देंगे, सबसे पहले ई पुट कर देते, ई अपर लिमिट एक्चुअली ई होना चाहिए था और लोअर लिमिट 1, क्योंकि ई बड़ा है। तो देखिए ई लॉग ऑफ ई तो 1 होता है, डायरेक्टली लिख दूँ मैं, और माइनस ई हो गया अपर लिमिट 0। अब उसमें से माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट माइनस करने के लिए 1 वैल्यू पुट जैसे करेंगे लॉग ऑफ 1 तो 0 हो जाता है, और टी की वैल्यू माइनस 0 माइनस माइनस 1, मतलब 1 पुट करेंगे तो देखिए ये माइनस माइनस अगेन प्लस होके 1 मिल जाएगा कि नहीं, मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है। हमें जैसे ही मतलब 30 मिनट्स में कवर करना है तो अच्छे से लेने की ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा 35 होगा तो चलेगा ना। देखिए चैट में, लाइव चैट में बताते चलिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, अब वो फार्मूला में तो आपको बता ही दूँ, क्योंकि एक फार्मूला होता है ऐसा कि 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। अब 11 ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला हो चुका है, इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, आपको ये पता होना ही चाहिए। देखिए यदि आपको पता नहीं है तो थ्योरी लेक्चर आप चाहे तो दिनेश सर कई सारे जगह से देख सकते हैं, या फिर मैं भी मतलब थ्योरी लेक्चर अपलोड करूंगा, बस कमेंट चाहिए। मतलब मिनिमम 5 स्टूडेंट ने कमेंट किया कि थ्योरी लेक्चर भी अपलोड करो, तो कर दूंगा मैं बहुत ही आसानी से। देखिए अब sin² की वैल्यू तो आ गई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 का, मैं क्यों ना डिनोमिनेटर सेपरेट करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लेता हूँ। अब 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, और माइनस 1/2, और cos ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 आता है कि नहीं, sin ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 आता है। अब देखिए पाई टू पाई बाई टू ही, यानी कि पाई बाई टू पाई हमें देखिए ये लिमिट है ना, पाई बाई टू पाई हमें पुट करनी है। तो देखिए जैसे ही हम पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई बाई टू आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर पाई बाई टू आएगा, और ये पाई बाई टू पुट करके पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी कि x/2 में जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर मिल जाएगा कि नहीं। अब माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1/2 1/4 ही लिख देता हूँ मैं, और sin 2 थीटा में देखिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पाई रख देंगे तो भी 0 आ जाएगा, sin पाई तो 0 होता है, और पाई/2 रख देंगे तो 2 इंटू पाई/2 यानी कि पाई वो भी 0 आ जाएगा, मतलब होल 0 आ जाएगा, क्योंकि sin पाई/2 1 होता है, बट यहाँ पर 2 थीटा है ना, इसलिए 2 थीटा यानी 2 पाई/2, मतलब समझ आया होगा ये 0 है, और डायरेक्ट यहाँ पर बी राइट आ रहा है, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आ रहा है।
अब देखिए इसको तो जल्दी लेना ही पड़ेगा। देखिए ये cos x सी पर फ्रॉम 0 टू पाई इंटीग्रेट करना है। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, आपको पता तो है ही ना, cos का इंटीग्रेशन साइन। और साइन x और फ्रॉम 0 टू पाई, तो साइन पाई भी 0 और ये भी 0, बट 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और हमें 0 टू पाई इंटीग्रेट करना है, ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल होता है, इसलिए हमें फ्रॉम 2 टाइम्स हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0 टू पाई बाई 2, ऐसे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब 2 टाइम्स ही आ रहा है ना। एक्चुअली हाफ कर दिया हमने लिमिट, इधर का एक और इधर का एक। अब ये नीचे निगेटिव इसलिए 0 आता था। अब देखिए यहाँ पर कॉस को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स का साइन आ जाएगा और 2 टाइम्स साइन साइन पाई बाई 2 टू 0 आ जाएगा, साइन एक्स मतलब पाई बाई 2 टू 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 तो पुट करके 0 आएगा, पाई बाय 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 1, यानी कि सिर्फ 2 आंसर बचेगा। सी ऑप्शन राइट आ रहा है। देखिए आपको समझ में आ रहा है ना? अब इससे भी स्लो ले क्या, मतलब मुझे लगता है समझ में आ रहा है आपको शायद। देखिए एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व और दिस लाइन। अब मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँ क्यों ना। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, यानी कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, कुछ इस तरह से पैराबोला आ जाएगा। और लाइन जो है ना इधर से मतलब 16। अब देखिए हमें ये टोटल एरिया चाहिए ना, इसको अब 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो देखो हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करके ये एरिया निकाल के उसके ट्वाइस कर सकते हैं। अब वही करते हैं ना, क्यों ज़्यादा परेशानी में पड़े। देखिए 16 और ये 0, 0 टू 16 वाई को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3। अब क्यों ना मैं डायरेक्ट 16 का क्यूब अपॉन 3 भी लिख सकता हूँ। लिख के देखते हैं क्या होता है, एक्स रेस टू 3 अपॉन 3। और मतलब ये आ रहा है क्या, 2 टाइम्स आ रहा है क्या ये आंसर? नहीं ना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है। समझ में आया आपको मिस्टेक क्या हो गई? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया तो हमें ये एरिया मिल जाएगा नीचे वाला सब कुछ, बट नहीं ना, हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई। देखिए जैसे स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, यानी कि रूट वाई का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 16 हम निकालेंगे तो वाई रेस टू 1/2 का वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। तो मैं क्यों ना रूट वाई का क्यूब अपॉन 3/2 का ऊपर लाके 2/3, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। देखिए मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे क्या बताने की जरूरत है, 0 टू 16। अब देखिए 16 0 पुट करने की जरूरत नहीं, 16 पुट किया तो 16 का रूट 4, 4 क्यूब 64, 64 इंटू 2 128 अपॉन 3। डी बिल्कुल राइट आ रहा है क्या 9 नंबर का, क्या कुछ मिस्टेक है? देखिए थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया था यार, इधर शायद वीडियो पॉज हुआ था। ठीक है, देखिए हमने इंटीग्रेट तो किया, आपको ये समझ आया ना। इसको इंटीग्रेशन 3/2 नीचे तो ए से आ गया और 16 ये वैल्यू पुट करके हमें यहाँ पर 16 का रूट 4, 4 का क्यूब 64 और 64 इंटू 2 128 अपॉन 3, और हमें सिर्फ ये ही मिल गया। हमें ये भी तो चाहिए, यानी 2 टाइम्स करके बी ऑप्शन राइट आएगा। एक बार ट्राई कीजिए समझने की, आपको समझ में आएगा बिल्कुल सही। अब ये नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लेटस रेक्टम है। तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता देता हूँ आपको। तो इसका शॉर्टकट है पैराबोला और लेटस रेक्टम जब भी आए 8/3 a⁻²। अब इसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। डायरेक्टली जब भी आपको पैराबोला और लेटस रेक्टम दिखे डायरेक्टली लगा दो। अब ये की वैल्यू क्या हो सकती, कंपेयर करो ना, 16 इज इक्वल टू 4a, ये तो जनरल मत पता ही ना, मतलब वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो ये की वैल्यू 16/4 यानी कि 4 मिल गई, और 8/3 4 की वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 16 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा ना, मतलब 128 अपॉन 3। समझ में आया ना, बी ऑप्शन राइट। 11 नंबर का सवाल, काफ़ी सवाल बचे दोस्तों। देखिए अब देखिए इसको क्या करना है, एक्स स्क्वेयर अपॉन, हम इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। एक्स स्क्वेयर अपॉन 1/2 का 1/√2 का स्क्वेयर करता हूँ मैं, आ गया कि नहीं हुई, √2 का स्क्वेयर 1/2, 2 को ऊपर भेज दो। यहाँ पर भी वाई स्क्वेयर अपॉन 1/√3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं। अब देखिए, अब सर्कल में तो पाई आर स्क्वेयर आपको पता ही है, पर इलिप्स में है ना क्या होता है पाई, अब रेडियस तो सेम नहीं होती ना। इसकी ये कुछ है, इसका ये मेजर एक्सिस माइनस एक्सिस, मतलब ये ए है, ए बी होता है,
तो पाई ए भी एरिया होता है, ये जनरली डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। और मैं भी बता रहा हूँ, जब भी एलिप्स आए तो पाई ए भी टोटल एरिया, ए की वैल्यू यहाँ पर 1/√2, बी की 1/√3, तो पाई और ए बी का प्रोडक्ट देखिए 1/√2 और 1/√3 क्या आ जाएगा। हमने स्टैंडर्ड से पहले कंपेयर करना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया। अब इसका 1/√6 आ जाएगा, यानी कि देखिए ना, मतलब √6 ए बी की वैल्यू 1/√6, तो √6 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सही भी ऑप्शन। अब नेक्स्ट, यहाँ पर बाउंडेड बाय लाइन है और एक कोऑर्डिनेट से। अब देखिए कुछ ऐसी लाइन है, इस तरह से मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब थोड़ा हो चुक गया क्या? हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना -1 to 2। अब देखिए यहाँ पर -1 है और यहाँ पर कुछ तरह से x = 2। हमें 0 से 2 तक पहले निकालना होगा, फिर ये, क्योंकि ये माइनस की वजह से कैंसल आउट होगा ना, इसलिए हमने। तो देखिए पहले y = x का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा कि नहीं। अब जैसे हम सबसे पहले 0 से 2 देख लेते हैं, 0 से 2 क्या आता है। तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं, 2 पुट कर दिया, 4/2 2 आ गए। इसका मतलब ये एरिया 2, तो ये एरिया क्या आ जाएगा, -1 to 0। अब ये एरिया में -1 to 0 हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख दो मैं -1 to 0। 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, बट 0 माइनस आ जाएगा ना जो भी। अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, फिर भी ये पॉजिटिव ही लेते हैं हम, 1/2 आता है एरिया। और देखिए मतलब एरिया ऑलवेज नॉट नेवर निगेटिव, इसलिए 2 + 1/2 करेंगे तो 5/2, देखिए भी ऑप्शन राइट आएगा। अब 13 नंबर का देखिए, कुछ दो लाइनें हैं और x = 4 गिवन है, तो हमें टोटल एरिया बाउंडेड बाय लाइंस निकालना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो फर्स्ट y = 2x + 1 है ना, लाइन कैसे आती है पहले ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट y1 है तो कुछ इस तरह से लाइन आ जाएगी, देखिए 1 से पास होने वाली। और मतलब x 0 पुट करेंगे तो y की 1 आ जाएगी ना इधर से। और ये क्या है, 1 से ही पास होने वाली है, बट स्लोप थोड़ा ज़्यादा है, तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी लाइन। और x = 4 हम इस तरह से निकालेंगे। अब इसको बढ़िया मेथड तो यही है। अब एक मेथड तो है, आप लाइन को इंटीग्रेट करो, पहले ऊपर वाली को इंटीग्रेट करो, उसमें से नीचे वाली सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 0 to 4। तो इंटीग्रेशन का थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, मतलब आपको समझ आया ना। फर्स्ट इसको इंटीग्रेट करो 0 to 4, उसमें से नहीं, इसको इंटीग्रेट करो, ये ऊपर वाली है ना लाइन, और उसमें से बड़ी नीचे वाली लाइन का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट हम अलग मेथड से देखते हैं। देखिए ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसा 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 ट्रेपेजियम बड़ा वाला, जिसका देखिए यहाँ पर 4 आता है डिस्टेंस, और यहाँ पर 1 आता है, और ये कितना आएगा टोटल, देखिए x = 4 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 4 जा 12 + 1 13 आ जाएगा। और देखिए ये जो यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, ये फर्स्ट लाइन में पुट करेंगे, क्योंकि 4 पुट करेंगे वैल्यू तो 9 आ जाएगी। देखिए तो देखिए एरिया ऑफ बिगर ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स 13 + 1 14 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब उसमें से छोटा वाला ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड 9 + 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ए। अब देखिए 10/2 5, 5 इंटू 4 20, और इधर क्या आ जाएगा 14/2 7, 7 इंटू 4 28, 28 - 28 डायरेक्टली आ रहा है। कहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेट करके थोड़ा सा समय लगेगा ऐसे। मतलब नेक्स्ट ये जो मतलब अलग मेथड भी थी ना ये। अब देखिए एरिया बाउंडेड बाय दिस और दिस, अब इसको शॉर्टकट ही बता देता हूँ मैं। देखिए 8/3a² अपॉन m³ विच इज एरिया ऑफ बिटवीन, मतलब पैराबोला दिस। डायरेक्टली शॉर्टकट ये याद करके जाइए, क्योंकि अब पहले वाला क्या था 8a² 3 था ना, तो ये 8a² 3 ही है ये भी। बट यहाँ पर m³ है, वो लेटस रेक्टम के लिए था, क्योंकि लेटस रेक्टम का आपको स्लोप पता होता है इनफाइनाइट, मतलब वो जाने दो, पर यहाँ पर हम m³ कर देते हैं। देखिए m³ यहाँ पर m की वैल्यू भी 1 है, इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं, स्लोप तो कंपेयर करके 1 है। अब 8a² 3, अब a की वैल्यू यहाँ पर देखिए
हम 2 को 4a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी कि 8/3 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि देखिए 2/3 आंसर डायरेक्ट सी। डायरेक्ट ये शॉर्टकट याद कर लीजिए। m की वैल्यू यहाँ पर कभी कभी 2 भी रख देते हैं तो यहाँ पर 2 पुट करने, ये शॉर्टकट है, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है। अब ए एरिया देखिए, अब ये एक्चुअली डी राइट है, ये डायरेक्टली शॉर्टकट है इसका भी, क्योंकि जब भी दो पैराबोला देते हैं ना हमें, देखिए दोस्तों एक ऐसा पैराबोला होता है और एक ऐसा पैराबोला, जब भी ये एरिया है ना 1/3 है ना, देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो इस रेक्टेंगल के एरिया के 1/3 होगा। और देखिए यहाँ पर एक्चुअली ये 4a और यहाँ पर कुछ इस तरह से ए होगा, नहीं यहाँ पर भी 4a ही होगा, ये डिस्टेंस 4a होता है, यानी कि 16a² / 3 आता है इसका आंसर। ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूँगा मैं, पर डायरेक्टली ये शॉर्टकट है। कभी कभी हमें वैल्यू नेक्स्ट आ ही जाएंगे ऐसी कुछ वैल्यू, तो 16/3a² ये याद करके रखिए, ये एक शॉर्टकट है। 3 शॉर्टकट हो गए अब तक, इससे ज़्यादा नहीं, 1-2 हो गए आगे शक्य, तो मुझे तो लगता है कि यही लास्ट था, मतलब 3 शॉर्टकट है। देखिए पहले तो हमने सॉल्व किया y = x², नहीं क्या, हाँ बिल्कुल y = x², यानी कि x² = y और y² = x। अब देखिए मैंने शॉर्टकट बताया, लगा के देखते, 16/3a², a की वैल्यू यहाँ पर 4a = 1 है, तो a की वैल्यू 1/4। अब यहाँ पर भी a की 1/4, जिसका स्क्वायर करके हम 1/4 का 16² कैंसिल होके 1/3, बिल्कुल राइट आ रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है 16 नंबर का। देखिए 17 एक्चुअली बहुत ही बड़ा सवाल है, इसको हम सॉल्व करते करते मतलब 30 मिनट्स हो जाएंगे, मतलब इसको 5 मिनट्स तो लग ही जाएंगे, इसको एग्जाम में स्किप करना होता है। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको यदि मुझे अलग मेथड मिले तो मैं बताऊंगा, पर मैं फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए कंपेयर करके y की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, 2x - x² का रूट मिल जा रहा है। और यहाँ पर y की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए एक्चुअली ये सर्कल और पैराबोला कुछ इस तरह से हो सकता है, और हमें यहाँ का टोटल एरिया निकालना है अपवर्ड, मतलब x एक्सिस के ऊपर का, तो इसको इंटीग्रेट करके हम और इसमें से ये इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए मैं इसको एक अलग से ले लूँगा। और नेक्स्ट मतलब मैं खोज कर रही हो रहा हूँ कि दूसरी क्या मेथड हो सकती है जिसको हम आसानी से, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए उस क्वेश्चन में। देखिए एरिया, देखिए बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, शायद पहले हो गया कि नहीं पहले नहीं हुआ। देखिए लाइन x = 2 हम पुट, पहले ये x = 2 है और x² = 4y। अब देखिए ये कुछ इस तरह से ग्राफ आने वाला है, इस तरह से ग्राफ, मतलब पैराबोला अपवर्ड फेसिंग है, ए की वैल्यू 1 है, मतलब ए की वैल्यू 1, हमें ए एरिया चाहिए, तो इसको इंटीग्रेट कर दो बस विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू x²/4 आ जाएगी, है कि नहीं। और इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि ये 2 है ना पॉइंट, तो ये मिल जाएगा बिल्कुल, मतलब 1/4 हम बाहर निकाल लेते और x³/3, और जैसे हम 0 से 2 0 पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं, 2 का क्यूब 8, 8/4 3 = 12, यानी कि 8/12, यानी कि देखिए 4 से 4 2 = 8, 4 3 = 12। देखिए बी बिल्कुल राइट, 18 नंबर का बी बिल्कुल राइट है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो 17 है ना, इसका आंसर एक्चुअली आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके पास कोई मेथड हो तो बता दीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल में मतलब बहुत आसानी से बताऊंगा, बिना इंटीग्रेट किए मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि यदि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो, और लाइक किया तो, और कमेंट भी कीजिए, वैसे भी फिर भी बताऊंगा यदि आप चाहो तो, बट लाइक तो जरूर कीजिए। 50 लाइक्स नहीं, बट आपके लिए 30 लाइक्स रख देते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिए। अब देखिए एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस 2 लाइंस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पैराबोला y = x², यानी कि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आता है डायरेक्टली, आपको ये पता होना चाहिए बेसिक, या फिर जब कोनिक सेक्शन लेंगे हम तब मैं आपको बता दूंगा। ये y = 1 to 4 हमें एरिया निकालने का है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या मतलब ये एरिया है।
अब इसको इंटीग्रेशन से ज़्यादा आसानी से निकालेंगे। बिना इंटीग्रेशन के क्या करना होगा हमें, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। बिना इंटीग्रेशन के ना इस पेन से बताता हूँ। देखिए बिना इंटीग्रेशन के हमें सबसे पहले ये एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का, उसका ये 2/3 होता है। और ये जो 2/3 एरिया उसमें से भी ये एरिया हमें निकाल लेना है। मतलब ये भी अगेन 2/3, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा टाइम डायरेक्ट हम मतलब निकाल सकते हैं ना इंटीग्रेट करके। देखिए अब कैसे इंटीग्रेट करना है मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √y/4 आ जाएगा कि नहीं, √y/√4 यानी कि y/2 आ जाएगा, √y/2। देखिए डायरेक्टली हमने टेकिंग स्क्वायर रूट और x के साथ अरेंज किया। और विद रिस्पेक्ट टू y एरिया चाहिए और ये 0.124 है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो ना, डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, √y का इंटीग्रेशन y�3/2 यानी कि √y का क्यूब डायरेक्ट लिख दूँ और अपॉन 3/2 को मैं 2/3 लिख देता हूँ ऊपर जाके डायरेक्टली। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा नहीं, अब ये बेसिक है, इसमें क्या फास्ट। देखिए y की वैल्यू यहाँ पर फ्रॉम 1 टू कितना 1 to 4 है ना, तो देखिए 4 पुट कर देते हैं हम। देखिए 2 कैंसिल करता हूँ मैं और 1/3। अब √y का क्यूब यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, √4 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 -1 तो 1 ही होता है, 8 - 1 7, 7/3। सी ऑप्शन राइट आ रहा है क्या, बिल्कुल सही, राइट बिल्कुल, मतलब राइट है, सी ऑप्शन ही उसका राइट था। अब देखिए यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लैटस रेक्टम है। अब एक्चुअली ये 8a²/3 है। देखिए ये 3 नंबर का सवाल लिया था 8a²/3 और a² की वैल्यू हमने पुट की थी, a की वैल्यू, तो ए बी ऑप्शन राइट आया था। मतलब 8a²/3 यही राइट ऑप्शन है। और यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन में आपको दूर करने की ट्राई कर रहा हूँ। 8a²/3 हम क्यूब, ये एरिया बिटवीन कर्व्स एंड लाइन होता है। और थर्ड शॉर्टकट हमने क्या लिया था, ये था का, हाँ ये दो पैराबोला हो तो 16/3 होता है। अब ये पैराबोला और लेटस रेक्टम का तो फिक्स ही 8a²/3। देखिए समझ आ रहा है ना, हाँ यही था क्या, 8a²/3 ये शॉर्टकट है। मतलब कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पर दो पैराबोला हो तो ही 16/3 और पैराबोला और लेटस रेक्टम 8/3 और मैंने तो लाइन बता दी, लाइन और पैराबोला हो कुछ भी, मतलब लाइन तो ऐसी होती है इधर से, तो ये एरिया निकालने के लिए 8/3 a² और यहाँ पर m का क्यूब। अब देखिए ये 21 नंबर का सवाल। अब मैं आपको बता दूँ उससे पहले, देखिए 21 है ना, डायरेक्टली लास्ट देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा था, देखिए 8a²/3m³ डायरेक्टली रिपीट है कि नहीं, एज इट इज़ फॉर्मूला, तो 4 ही सवाल बचे। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम पहले छोटा ले लेते हैं, आपको यदि बोर हो रहा हो तो। देखिए एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड दिस 2 पैराबोलाज यानी कि 8a²/3। अब a² कब होता है, जब ये कॉमन ही होता है। यहाँ पर कॉमन नहीं तो a भी ले लेंगे हम, इसका a और इसका एक b। तो देखिए a3 को उधर भेज देंगे तो 16/3 आ जाएगा, जिसको हम 4a से कंपेयर करना होगा, तो a की वैल्यू हमें 16/4 मतलब 4/3 आ जाएगी। तो ये देखिए 8/3, a की वैल्यू 4/3, b की वैल्यू क्या आती है, इस 4 को नीचे भेज दो तो 9/4 और इसको इक्वेट कर दो 4b के साथ, 4 और b के साथ स्टैंडर्ड होता है ना, मतलब 4bx 4a(x). तो देखिए 4 4 16, 9/16 आ जाएगा b की वैल्यू, तो डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट कर दो। अब देखिए 8 2 16, 3 3 9 कैंसिल हो गया और ये 4 2 मतलब 2। देखिए बी बिल्कुल राइट आ रहा है यहाँ, 24 का मैं बता रहा हूँ क्या, बी बिल्कुल राइट है क्या, क्या राइट बोल रहे हो। देखिए मैं भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, 8/3 नहीं 16/3 था ना। देखिए मैं भी, आप शायद कंफ्यूज ना होंगे। ज़्यादा अब 30 मिनट्स का कांस्टेंट लेक्चर हुआ होता है, आप समझ सकते हो। देखिए 16/3 यानी कि 2 आया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये राइट है। पर फिर भी मैं गलत नहीं बताता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल राइट बताता हूँ, क्योंकि मैं आंसर से एक बार चेक करता हूँ कि राइट मैंने बताया कि नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। अब देखिए लाइन 1 2 लाइन 3 लाइन है। अब देखिए एक लाइन मान लेते कुछ इस तरह से, y = x+2, ऐसे y = -x+2 कुछ इस तरह से हो सकती है, मतलब, और ये x = 2 की इस तरह से। तो एरिया कैसे निकाले भाई,
अब एक्चुअली देखा जाए ना तो मैंने अच्छे से प्लॉट नहीं किया ग्राफ, क्योंकि ग्राफ यदि मैं अच्छे से प्लॉट करता तो कुछ इस तरह से आ जाता है, क्योंकि टू कॉमन है ना पॉइंट, देखा कि नहीं, ये टू कॉमन पॉइंट है। जब भी एक्स पुट करेंगे 0 तो हमें वाई की वैल्यू 2 कॉमन मिल जाएगा और आई से एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखिए हम ट्रेपेजियम से मदद से निकाल सकते हैं, पर क्यों ट्रेपेजियम, यहाँ पर इंटीग्रेशन आसान है। इस बड़े वाले लाइन के एरिया से इस ऊपर वाले लाइन के एरिया निकाल दो, उसमें से नीचे वाला माइनस कर दो, ऊपर वाला लाइन क्या है, क्या हो सकता है यार, ऊपर वाला 2 + x है ना, उसका इंटीग्रेशन निकाल दो, 2x + x⁻²² अपॉन 2। अब माइनस माइनस क्या है, 2 - x है, 2x माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x⁻² अपॉन 2। अब ये तो कैंसिल होता है, और x⁻² अपॉन 2 + x⁻² अपॉन 2, 2x⁻² अपॉन 2, यानी कि x² ही मिल जाएगा डायरेक्टली। देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया। एक बार आप ट्राई कीजिए, यदि आपको समझ ना आ रहा हो, सिर्फ इंटीग्रेट ही तो करना है, ऊपर वाली लाइन को उसमें से नीचे वाली लाइन को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ पर लिमिट 0 to 2 पुट करना है। यहाँ देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 ही, 0 to 2 डायरेक्ट 2 पुट कर दो, 0 की जरूरत नहीं, 2² 4 भी बिल्कुल राइट है, 23 का भी बिल्कुल राइट। अब क्या बचा, सिर्फ 22, 21 भी हो गया क्या, नहीं 2 बचे अभी। देखिए मैं ये लेता हूँ, अब एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स। देखिए एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स में बताता हूँ, पाई इंटू ए भी होता है, क्योंकि पाई r² होता है सर्कल का, तो इसका पाई a इंटू बी। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पर जैसे 144 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हमें x² अपॉन 9 मिल जाएगा, प्लस y² अपॉन 16 मिल जाएगा, और इज इक्वल टू 144, यहाँ पर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। यहाँ पर 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 3 और 4, तो 3 इंटू 4 ए की और बी की वैल्यू मिल गई। तो देखिए डी ऑप्शन राइट आ रहा है, यहाँ पर पाई इंटू ए इंटू बी, यानी कि देखिए डी ऑप्शन राइट आ रहा है। अब एक ही सवाल बचा है, इसको मैं होमवर्क को दे सकता हूँ, बट देखिए क्यों होमवर्क को दूँ। एक्चुअली ये जो सर्कल है और ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 1, हमें ये जो एरिया है ना निकालने का है। तो देखिए सर्कल को हम x इज इक्वल टू 1, सर्कल को हम देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, पुट करने के बाद x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, और 1 से 2 के बीच में सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे और उसका डबल करेंगे, यानी कि नीचे का भी निकालना है। अब देखिए ज़्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, धीरे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए। और देखिए इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू क्या आता है, 4 - x⁻², और उसका रूट आ जाएगा। अब देखिए ये √a² - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 x/2 √a² - x² 4 - x² a² a² की वैल्यू 4 है, अपॉन 2 कर देंगे तो 2, साइन इनवर्स x/, साइन इनवर्स x/2 आ जाएगा, फ्रॉम 1 to 2 आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 वैल्यू अपर लिमिट पुट करने के बाद देखिए यहाँ पर 4 - 2 का स्क्वायर यानी कि 0 आ जाएगा ये, और लोअर लिमिट पुट करके 1 पुट करेंगे तो देखिए 1/2 और √3 यानी कि √3/2 मिल जाएगा हमें। देखिए √3/2। अब हमें 2 टाइम्स निकालना है, ये मत भूलिए, माइनस। अब देखिए 2 साइन इनवर्स x है ना, तो 2 साइन इनवर्स x, x की वैल्यू 2 पुट कर दी, साइन इनवर्स 1 जो कि π/2, और 2 इंटू π/2 पाई आता है क्या, हाँ बिल्कुल राइट पाई, और 1 पुट कर देंगे, साइन इनवर्स 1/2 π/6 आता है, पाई माइनस π/6 करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 π/6 आ रहा है क्या। अब एक्चुअली -√3 था, क्योंकि लोअर लिमिट 1 पुट कर दिया ना, ये माइनस हमसे भूल गया ना। देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1 यानी कि 2π/2 यानी कि पाई ही है, बिल्कुल सही, और 2 साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 2 इंटू π/6, क्योंकि साइन इनवर्स 1/2 π/6 है, 2 π/6, 2 इंटू π/6 यानी कि π/3 था, तो 3π - 2π, 3π - पाई 2π/3। अब देखिए ये माइनस माइनस या इधर आके प्लस हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये लोअर लिमिट भी पुट कर दिया हमने। तो देखिए 2π/3 और 2 4π/3 मिल गया, और -√3, ये क्योंकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई, डायरेक्ट ये राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट आ रहा है ऑप्शन। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर दिए, 17 नंबर का मैंने बताया है, अभी ऑप्शन है और लेंदी है, इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा।
हमने 30 से थोड़ा ज़्यादा समय लगाए, 30 मिनट से, बट 24 क्वेश्चंस ट्राई किए एक्सप्लेन करने के बेस्ट वे में। यदि आपको समझ में नहीं आया कुछ तो मैं 1 मिनट शॉर्ट बना दूंगा, उसका कमेंट में बताइए, बस नंबर बताइए कौन सा समझ में आया नहीं। और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना मत भूलिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक देता है वो में, और ज्वाइन विद अस टू एक्सप्लोर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।